एक गरीब ब्राह्मण ने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे। वह किस्तों में उधार चुकाता रहा। जब अंतिम किस्त रह गई तब महाजन ने ब्राह्मण को अदालती नोटिस भिजवा दिया कि अभी तक उसने उधार नहीं चुकाया है, इसलिए पूरी रकम ब्याज सहित वह वापस करे। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में ब्राह्मण ने जज को सारी बात बता दी। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे देते थे? कुछ सोचकर उसने कहा, हाँ, मेरी गवाही बांके बिहारी देंगे। ब्राह्मण के सम्मान को बांके बिहारी की मूर्ति के सामने रखकर कहा, भगवान, आपको गवाही देने के लिए कचहरी आना है। गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बता गया कि पैसे देते समय मैं ब्राह्मण के साथ होता था और फला फला तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो बात सच निकली। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, पर उसके मन में उथल पुथल मची रही कि आखिर वह गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि वह तो सर्वत्र रहता है। इस घटना ने जज को इतना उद्वेलित कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया। वर्षों बाद वह वृंदावन लौट आया, पागल बाबा के नाम से। पागल बाबा की दिनचर्या में एक अद्भुत चीज शामिल थी। वह प्रतिदिन साधु संतों के भंडारे की जगह जाते, वहां जूठन बटोरते, फिर उसका आधा द्वारिकाधीश को अर्पित करते और आधा स्वयं खाते। एक दिन साधुओं ने जानबूझकर बहुत देर से भोजन किया और जूठन भी नहीं छोड़ी। काफी देर यानी दोपहर के बाद जब बाहर पत्तल फेंके गए तो उनमें थोड़ी भी जूठन नहीं थी। बाबा ने बड़ी मुश्किल से एक पत्तल पहुंचकर कुछ जूठन इकट्ठी की। अब तक शाम हो चुकी थी। उन्होंने जूठन उठाई और अपने मुंह में डाल ली, पर मुंह में डालते ही उनको याद आया कि अरे, आज तो बांके बिहारी को भोजन अर्पित ही नहीं किया। अब उनके सामने बड़ी विषम स्थिति थी। सोचा कि भोजन का अगर उगल दिया तो अन्न का तिरस्कार होगा और उसे खा भी नहीं सकते क्योंकि प्रभु को अर्पित नहीं किया। इसी कश्मकश में बैठे रहे और प्रभु का स्मरण करते रहे, पर श्री ठाकुर तो सबकी लाज रखते हैं। रात को बाल रूप में उनके पास आए और बोले, क्यों, रोज तो सबका जूठा खिलाते हो और आज अपना जूठा खिलाने में संकोच कर रहे हो? प्रभु ने उनकी गोदी में बैठकर उनका मुख खोला और कुछ भाग निकालकर बड़े प्रेम से खाया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।